हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बुकाय मास्टर के सेशन में। जिस आप सबका सेशन है, ठीक है। इस सेशन में हम क्या करते हैं, हम वर्ड्स को सीखते हैं और उनकी एक मेमोरी क्रिएट करने के लिए सेंटेंस बनाते हैं और उस सेंटेंस को अपनी लाइफ से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो उसी सेशन को आज हम कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं आज का फर्स्ट वर्ड क्या है, ठीक है। यह है प्रिकैरियस, ठीक है। प्रिकैरियस का मीनिंग होता है अनिश्चित। क्या मतलब होता है प्रिकैरियस का? अनिश्चित होना किसी बात का जो कि निश्चित नहीं है, ठीक है। प्रिकैरियस, जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको निश्चित तौर से पता नहीं है, जिनकी आपको अनिश्चितता है। जैसे एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये निश्चित तो आप नहीं बता सकते, ठीक है। आप उसकी टाइप तो बता सकते हैं कि इस टाइप का आ सकता है, बट यही क्वेश्चन आएगा आप ये निश्चित तौर पे नहीं कह सकते, वो अनिश्चित है, प्रिकैरियस थिंग है वो आपके लिए, ठीक है। तो आप ऐसे इसके रिलेटेड एक निमोनिक सेंटेंस बनाएंगे अपनी लाइफ से कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कम इन एग्जाम, इट्स प्रिकैरियस थिंग टू गैस, ठीक है। जरूरी नहीं है आप इंग्लिश में बोलें, आप अपनी जो मदर टंग है उसमें भी अपना बना सकते हैं सेंटेंस, ठीक है। जरूरी नहीं है इंग्लिश में बनाना है, हिंदी में बनाना है या किसी और लैंग्वेज में बनाना है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में अपना निमोनिक सेंटेंस आप बना सकते हैं, ठीक है। हिंदी में कह देंगे हम कि हमारे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, ये थिंग जो है प्रिकैरियस है, गेस करने में अनिश्चित बात है, ये कहने में कि कैसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, ठीक है। प्रिकैरियस होता है अनिश्चित। नॉट सिक्योरली हेल्ड और इन ए पोजिशन डेंजरसली लाइकली टू फॉल और कोलैप्स। एक प्रिकैरियस जो है ना, ऐसी थिंग में भी कहा जाता है जैसे यहाँ युद्ध हो रहा हो, वॉर चल रही है, ठीक है। वॉर की स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि हम जीतेंगे जो सामने वाली पार्टी जीतेगी, ठीक है। वहां पे भी क्या होता है, प्रिकैरियस थिंग होती है गैस करना कि कौन वॉर को विन करेगा, ठीक है। ये थोड़ा ऐसी सिचुएशन में कहा जाता है, प्रिकैरियस को यूज करते हैं जिसमें खतरा ज्यादा हो, ठीक है। एक डिफिकल्ट सी सिचुएशन हो, कुछ गेन करने की और लॉस करने की पूरी पूरी संभावना हो, और हम निश्चित तौर पे भी कुछ कह नहीं सकते, तो इसलिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, प्रिकैरियस, ठीक है। आगे देखिए कौन सा शब्द है, यूबिक्विटस। यूबिक्विटस, ठीक है। प्रेजेंट, अपेयरिंग और फाउंड एवरीवेयर, ऐसी चीज जो हर जगह पाई जाती है, ठीक है। सर्वव्यापी, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट इसका सिनोनिम होगा, ठीक है, ओमनी प्रेजेंट। हम भगवान को कहते हैं ना कि ओमनी प्रेजेंट है, भगवान हर जगह पाया जाता है, ठीक है। बादल है आसमान में, ठीक है, आसमान कहेंगे, बादल तो चलो केवल धूप होती नहीं होती, आसमान जो है जहां पे भी हम धरती पे जाएंगे साथ में हमारे आसमान रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये तो कुछ ऐसी ओमनी प्रेजेंट यूनिवर्सल थिंक होगी, और ऐसा कह सकते हैं सर्वव्यापी, एक इसमें कॉमन वे में यूज कर लेते हैं हम इसे कि ऐसी थिंग जो यहाँ पे भी घटित हो रही है और दूसरी जगह पे भी घटित हो रही है, तीसरी जगह पे भी घटित हो रही है, ऐसी 5-7 प्लेस जहाँ पे सेम थिंग हो रही है, उस सीन में भी हम क्या कर सकते हैं, यूबिक्विटस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आफ्टर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद या फिर आप कह सकते हैं 12th स्टैंडर्ड के बाद अक्सर यूबिक्विटिस देखा जाता है कि बच्चे जो हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में आते हैं, ठीक है। काफ़ी उम्मीद लेके बच्चे आते हैं, यूबिक्विटिस थिंक है बच्चों का कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना, ठीक है। ठीक है, और एक यूबिक्विटिस है सर्वव्यापी हो गया अभी पेपर लीक का मामला, ठीक है। यूबिक्विटिस है ये किसी एक अब पर्सनल थिंक नहीं है किसी की, ठीक है। ये एक स्टेट का मामला नहीं है, किसी स्टेट में जो है पेपर लीक होंगे, ठीक है। अब ये यूबिक्विटस हो गया, पूरी इंडिया में कहीं भी पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसे मामले हम देख सकते हैं, ठीक है। ये यूबिक्विटस है, सर्वव्यापी है, ये सबके साथ हो रहा है ऐसा, ठीक है। ऐसी हमारी सरकार है, ऐसा हमारा सिस्टम है कि यहाँ पे किसी भी हम चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते कि ये जो है पूरी ईमानदारी से हो रहा होगा, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं ये अपना रंग दिखाई देते हैं, उसमें धोखाधड़ी करी देते हैं ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। अगर हम इन दोनों वर्ड को रिलेट करना हो जैसे हम करते हैं, तो क्या हम बनाएंगे वो सेंटेंस देखें आप, ठीक है। पहले हमने क्या करा था, अनिश्चित है, ठीक है। प्रिकैरियस थिंक है गैस करना कि हमारे एग्जाम में कौन सा वर्ड आएगा, इट्स
प्रिकेरियस टू गेस विच इज टाइप और व्हाट टाइप क्वेश्चन कम इन एग्जाम। ठीक है, टाइप तो हम गेस कर सकते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन को गेस करना प्रिकेरियस थिंग है। ठीक है, यूबिक्विटस है। ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन कह सकते हैं इसके लिए, आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद ही हम देखते हैं बैंकिंग के एग्जाम में। आफ्टर ग्रेजुएशन यूबिक्विटस स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर कंपटीशन एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, आप अपने वर्ड में बना सकते हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद जो है यूबिक्विटस सर्वव्यापी है, ज़्यादातर ऐसा है। सर्वव्यापी में जैसे मान लो 100 में से 70 ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, और 10 कुछ और करें, 10 कुछ और करें, 10 कुछ और करें, इनकी कोई कैटेगरी डिफाइन नहीं हो रही, तो इन 70 पे हम कह सकते हैं कि वो यूबिक्विटस है। ठीक है, हम क्योंकि उसी देश में रह रहे हैं जहाँ पे नंबर ज़्यादा हैं, तो उसका फैसला राइट हो जाता है। वो दूसरी बात नहीं देखी जाती कि वो जो माइनर है उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या है। कहने को तो वैसे डेमोक्रेसी है, सबको इक्वल है, बट ऐसी थिंग्स नहीं एग्जिस्ट कर रही करंट टाइम में। तो ठीक है, तो आप इन दोनों शब्द को रिलेट कर लेंगे, प्रिकैरियस और यूबिक्विटस को। ठीक है, प्रिकैरियस में हमने देखा है कि हमारे एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा ये हम एग्जैक्ट गेस नहीं कर सकते, ये प्रिकैरियस है। ठीक है, यूबिक्विटस है ग्रेजुएशन के बाद सभी बच्चे जो हैं एग्जाम की प्रिपरेशन में आ रहे हैं, काफ़ी होप लेके आते हैं और निराश होके जाते हैं। यूबिक्विटस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, कहता है एसिडियस। एसिडियस क्या है? मेहनती, शोइंग ग्रेट केयर एंड परसेवरेंस। ठीक है, मेहनती तो हार्ड वर्क भी होता है। ठीक है, बट एग्जाम में जो है ना हमें ऐसे सिंपल से वर्ड वो नहीं पूछता है। ठीक है, ऐसे हमारी इंग्लिश की वोकैब को टेस्ट करता है वो, जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज नहीं कर रहे। ठीक है, वो देखता है कि आपने कितना एसिडियस करा है, मेहनत करी है। ठीक है, और एक ऐसा बना सकते हैं कि जो भी प्रिपरेशन करता है वो काफ़ी एसिडियस नेचर रखता है, काफ़ी मेहनती नेचर रखता है अपना। ठीक है, और एक ग्रेट केयर दिखाता है अपने कैरियर के लिए। ठीक है, एसिडियस है वो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम क्या है, एक्सरसर्वेट। देखिए क्या मीनिंग होती है एक्सरसर्वेट की, टू मेक ए प्रॉब्लम बैड सिचुएशन और नेगेटिव फीलिंग और वर्स सिचुएशन बना देना, बिगाड़ देना। ठीक है, एक्सरसर्वेट होता है सिचुएशन खराब कर देना, जो किसी काम को खराब कर देना। ठीक है, एक्सरसर्वेट का मीन होता है। तो इसे हम खुद से रिलेट करेंगे, जैसे एक देखिए एक्सरसर्वेट एट। ठीक है, एट क्या हो गया, खाना। ठीक है, और एट से हम बना सकते हैं पेट। ठीक है, एक्सरसर्वेट, अगर हम ज़्यादा खाएंगे, एट करेंगे खाएंगे, तो हमारा पेट निकल आएगा। ठीक है, पेट निकल आएगा तो क्या होगा, हमारी जो है सेहत खराब हो जाएगी। ठीक है, हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक्सरसर्वेट करेंगे, अधिक खाएंगे तो क्या होगा, हमारी सेहत खराब हो जाएगी, बिगाड़ देंगे हम अपनी हेल्थ को। ठीक है, एक्सरसर्वेट को क्या होगा, वर्सन योर हेल्थ। इसे क्या हो रहा है, क्यों नहीं लिख रहा है ये, योर हेल्थ। ओके, अब हम फिर जो लास्ट हमने वर्ड करे हैं उनको साथ में लेके चलेंगे। पहला था प्रिकैरियस। प्रिकैरियस का क्या मीन जाना था हमने, आप सिर्फ ऐसे ज्वाइन करके सिर्फ वॉच करके नहीं जाएंगे, अपना इंटरेक्शन दिखाएंगे इसमें। ठीक है, जिससे क्या होगा, आप का जितना इंटरेक्शन होगा इस वीडियो में उतना ही आपको क्या है, चीजें याद रहेंगी। ठीक है, प्रिकैरियस का था अनिश्चित होना। ठीक है, हमारे एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा ये अनिश्चित है। उसके बाद था हमारा यूबिक्विटस। ठीक है, यूबिक्विटस। ठीक है, यूबिक्विटस, यूबिक्विटस का मीन क्या था, सर्वव्यापी होना। ठीक है, हर जगह पे एग्जाम लीक हो रहे हैं, जो आफ्टर ग्रेजुएशन ज़्यादातर बच्चे गवर्नमेंट प्रिपरेशन में आ रहे हैं एक बहुत बड़ी होप के साथ। ठीक है, उसके बाद है एसिडियस। ठीक है, जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं काफ़ी एसिडियस नेचर रखते हैं, काफ़ी ग्रेट केयर करते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, उसके बाद है एक्सरसर्वेट। एट से हम कर जाएंगे इसे खाने से रिलेट, और अगर हम एक्स्ट्रा एट करेंगे तो हमारा पेट निकल आएगा, जो हमारी हेल्थ के लिए खराब है, जिससे हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी। ठीक है,
एक्सासर्बेट। नेक्स्ट देखते हैं क्या वर्ड, एफमल। एफमल का अल्पकालिक, ठीक है, जो एक शॉर्ट पीरियड के लिए है, ठीक है। जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं ये एक एफमल टाइम के लिए है। जी ऐसा नहीं है आप फुल लाइफ स्ट्रगल ही करते रह जाओगे, ठीक है। अगर आप 3 से 4 मंथ बैंकिंग के एग्जाम के लिए, ठीक है, जो आपका फाउंडेशन है उसमें लगा देते हैं, उसके बाद आपकी सिर्फ 4 से बचती है प्रैक्टिस, ठीक है। तो एफमल पीरियड है जो आपका स्ट्रगल का है, वो पीरियड कैसा है, एफमल, ठीक है, एफमल पीरियड है वो, ठीक है। आ गया नेक्स्ट वर्ड है हमारा, वो है प्लॉजिबल, ठीक है। प्लॉजिबल होना, संभावनाशील होना, ठीक है, किसी बात को लेके होपफुल होना, इसे हम सिंपल भाषा में कहें तो होपफुल हो जाना, ठीक है। जो हम एसीडीएस होके मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, हम प्लॉजिबल हैं उस थिंग के लिए कि हमें सिलेक्शन जल्दी मिलेगा, ठीक है, प्लॉजिबल है, ठीक है, संभावनाशील है, ठीक है। हम अपनी मेहनत को लेके इतने जो है संभावनाशील हैं कि जो हमारी मेहनत है, हम हमारा जो मेहनती नेचर है, इससे हमें सिलेक्शन मिल सकती है, इसके लिए हम प्लॉजिबल हैं, संभावनाशील है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, यह है बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट है दयालु, ठीक है, वेल मीनिंग एंड काइंडली, जो दयालु होता है, ठीक है। बेनिवोलेंट है, ठीक है, आप स्टूडेंट हैं तो अभी आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, ये यही सोच के कर रहे हैं कि मैं जब सर्विस में आऊँगा, मैं बेनिवोलेंट बिहेवियर है मेरा, तो मैं सबको अपनी काइंडनेस से हेल्प करूँगा, ठीक है, जो मेरा काइंड नेचर है इससे मैं सबको हेल्प करूँगा, ठीक है। बट हमारा करप्ट सिस्टम, जब आप इसमें उतर आएंगे तो आफ्टर सम टाइम आपका जो थिंक है वो चेंज कर देता है और आपको भी करप्ट बना देता है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पावर स्ट्रोंगर होती है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। पॉजिटिव पावर जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग तो रखती है, बट जब हम नेगेटिव पावर के सर्कल में आते हैं तो हम ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं नेगेटिव पावर से, ठीक है। तो ये क्या है, बेनिवोलेंट, हम सोच के तो ये आते हैं कि हम दयालु बिहेव रखेंगे, बट आफ्टर सिलेक्शन ये वाली थिंग जो है बहुत जल्दी हम छोड़ देते हैं, ठीक है, बेनिवोलेंट, ठीक है। आप निमोनिक बना के ही और जो है इसे यूज कर करके ही थिंग्स को याद रख पाएंगे। अगर आप सिंपल शब्द का मीन ले लेते हैं और अपना उसे यूज नहीं करते तो आपको ये काफी टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाते, ठीक है। आगे वोरेशियस, ठीक है, वोरेशियस, ठीक है, वोरेशियस का मीन होता है भुक्खड़। एक हमने वर्ड पढ़ा था एक्सासर्बेट, ठीक है, जो ज्यादा खाता है उसका पेट निकल आता है और वो अपनी हेल्थ खराब कर देता है। तो ज्यादा कौन खाता है, जो वोरेशियस नेचर का होता है, ठीक है, भुक्खड़ होता है जो, ठीक है, भुक्खड़ होगा तो वो ज्यादा खाएगा और एक्सासर्बेट करके अपनी हेल्थ को खराब कर लेगा। इससे हम बेनिवोलेंट से भी रिलेट कर सकते हैं। आप काफी तरीके से एक सेंटेंस को यूज कर सकते हैं कि बेनिवोलेंट नेचर था उसका, दयालु नेचर था, बट आफ्टर जो कुछ टाइम बाद वो वोरेशियस नेचर का हो गया, भुखड़ नेचर का हो गया और उसने अपनी काइंडनेस छोड़ दी, बेनिवोलेंट बिहेवियर लीव कर दिया उसने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, कहता है इंसिसेंट। इंसिसेंट, इंसिसेंट, इंसिसेंट होता है लगातार, ठीक है, इंसिसेंट होता है लगातार। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम ट्राई करेंगे हम इंसिसेंट बने रहें, लगातार पढ़ाई करते रहें जब तक हम सिलेक्शन नहीं पा लेते, ठीक है। जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं इसका क्या मोटिव है, मोटिव है इसका सिलेक्शन, ठीक है, और जो हमारा ड्रीम है उसे अचीव करना, ठीक है। इंसिसेंट, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, इंसिसेंट लगातार, एसीडीएस हमने पढ़ा था यहाँ पे, एसीडीएस, एसीडीएस बिहेवियर के साथ, लगातार एसीडीएस मेहनती बिहेवियर के साथ, ठीक है, बेनिवोलेंट होके, काइंड दिल से, ठीक है, इंसिसेंट लगातार मेहनती बन के दयालु भाव से हम काम करेंगे जिससे हमें सिलेक्शन मिले, ठीक है। और एक और हम कर लेते हैं
हम अपना वोरेशियस नेचर त्याग देंगे अगर हमारे अंदर है भूखड़ नेचर है जो, अगर ठीक है भूखड़ नेचर होगा हमारा किस लिए, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के लिए, ठीक है। और ऐसा करते हैं तो हमारा एक्सरबेट भी नहीं होगा, हमारा पेट भी नहीं निकलेगा, हमारी हेल्थ भी खराब नहीं होगी, हम अपनी हेल्थ को खराब नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा, ये क्लेंस्टाइन। क्या है? क्लेंस्टाइन, गुप्त, ठीक है। कुछ लोग करते हैं ना जैसे सिलेक्शन टाइम में गुप्त प्राइवेट स्टडी करते हैं, ठीक है, किसी को बताते नहीं है, ये थिंग्स प्राइवेट रखते हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, ठीक है। और फिर सिलेक्शन लेके सबको क्या कर देते हैं, सरप्राइज, ठीक है। आपको भी जैसे ज़्यादातर थिंक अच्छी रहती हैं जब वो प्राइवेट रहें, ठीक है। क्लेंस टाइम, ठीक है। आपके जो ड्रीम है उन्हें कुछ टाइम के लिए क्लेंस टाइम रखें, क्योंकि ये जो हमारा आस पड़ोस है, सोसाइटी है, ये हमारे ड्रीम को अचीव होने में हेल्प नहीं, उन्हें खराब करने में, एक्सरबेट करने में, ठीक है। एक्सरबेट की मीनिंग क्या होती है, खराब कर देना, ठीक है। एक्सरबेट करने में हेल्प करता है ये, ठीक है। ये थिंक इजी नहीं करेगा हमारे लिए, ये क्या करेगा, ये और ज्यादा उन्हें कठिन कर देगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप क्लेंस्टाइन का मीन भी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है हमारा, प्रोलिफिक। प्रोलिफिक, ठीक है। प्रोलिफिक होता है उत्पादक, मैन्युफैक्चरर, प्रोलिफिक ने, ठीक है। प्रोड्यूसिंग इन लार्ज क्वांटिटीज और विद ग्रेट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब प्रोलिफिक आप उत्पाद तो कुछ कर नहीं रहे, ठीक है, बट आप उत्पाद करना जरूरी नहीं है आप कोई प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है। आप अपनी नॉलेज को इन्हांस कर रहे हैं, ठीक है, प्रोलिफिक कर रहे हैं अपनी नॉलेज को, क्या कर रहे हैं, ग्रेट लेवल पे उस पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है और विद ए ग्रेट फ्रिक्वेंसी, एक बहुत ही तेज भाव से अपनी जो नॉलेज को है उसे इंक्रीज करने में आप लगे हुए हैं, ठीक है। ये भी प्रोलिफिक का मीन हो सकता है। आपको क्या करना है, वर्ड को अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट करना है, ठीक है। प्रोलिफिक है, ठीक है, क्या हो रहा है, ये आपकी नॉलेज इन्हांस हो रही है, बढ़ रही है आपकी नॉलेज, ठीक है। जो आपका नॉलेज का जो लेवल है उसे आप इंक्रीज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी उसकी इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। सबको आप टॉप मोस्ट करते चले जा रहे हैं, समझे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, यहीं तक था आज का, तो आई होप आप रिलेट कर पाए होंगे और जो हमने पढ़ा है उसे समझ पाए होंगे, ठीक है। तो देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा था, वो वर्ड हम ट्राई करेंगे यहाँ पे रिमाइंड करने की, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो, आपको अगर मान लो वर्ड याद नहीं आ रहे तो जो हमने सेंटेंस बनाए थे ना उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमने देखा था कि हमारे एग्जाम में क्या आएगा, कौन किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो तो हमें पता है, पर एक हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, प्रिकैरियस है ये, अनिश्चित है, ठीक है। इसकी कोई निश्चितता नहीं है, गारंटी नहीं है, ठीक है, प्रिकैरियस थिंक है ये। उसके बाद क्या कहा था कि ग्रेजुएशन के बाद जो है बच्चे ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, वो आते हैं कंपटीशन के दौर में, ठीक है। सर्वव्यापी हैं वो, हर जगह हो रहा है, ठीक है। सभी जहाँ पे इंडिया में ज़्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं, सर्वव्यापी है, सभी कॉलेज में क्या हो रहा है कि कंपटीशन की प्रिपरेशन करने बच्चे उतरते हैं, और ये भी सर्वव्यापी है, हर स्टेट एग्ज़ाम लीक कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते थे हमने क्या करा था, हम ज़्यादा ही करेंगे जो जो हमने सेंटेंस बनाए थे, ठीक है। मैं भी आपके साथ साथ रिमाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अनिश्चित था, सर्वव्यापी था, और क्या था, हाँ मेहनती होंगे हम, ठीक है। अपने टारगेट को लेके एसीडीएस नेचर रखेंगे हम, ठीक है। इसका सेंटेंस बनाया था, हम पूरी लगन के साथ एसीडीएस बिहेवियर के साथ, मेहनती बिहेवियर के साथ जो है अपनी सिलेक्शन पे काम करेंगे, ठीक है। और उसके साथ हम क्या करेंगे, हमने जो जो काफी वर्ड रिपीट करा है, एक्सरबेट, ठीक है। इसकी मीनिंग होती है, पहले इसकी मीनिंग लिख देते हैं यहाँ पे, मेहनती है, ठीक है। और ये था किसी चीज को खराब कर देना, ठीक है, बिगाड़ना,
ठीक है, सिचुएशन को बिगाड़ देना, किसी काम को बिगाड़ देना, कोई एक जैसे लाइन है इसे काट काट के खराब कर देना, ठीक है, मतलब चीज को एक जो परफेक्ट शेप में जा रही थी उसको खराब कर देना क्या कहलाता है हमारा एक्सासर्बेट, ठीक है। जैसे हमने इसका निमोनिक बनाया था एक्स्ट्रा ईटिंग, 8 एक्स्ट्रा 8 क्या कर देता है हमारा पेट बढ़ा देता है और हमारी हेल्थ खराब कर देता है, ठीक है। और क्या था हम देखते हैं, एक्सासर्बेट के बाद है हाँ हमारा स्ट्रगल जो है वो काफ़ी शॉर्ट टाइम तक चलेगा, ठीक है। स्ट्रगल जो है हमारा काफ़ी शॉर्ट टाइम तक चलेगा। ये पेन पता नहीं क्यों रुक जाता है। तो क्या था इसका मीनिंग, एफमर्ल, ठीक है, एफमर्ल जो हमारा स्ट्रगल है वो शॉर्टन पीरियड है, ठीक है, अल्पकालिक है, ये शॉर्ट टाइम के लिए कह सकते हैं इसे हम, ठीक है। और उसके बाद था हम रहेंगे अपने जो प्रिपरेशन है उसके लिए प्लॉजिबल रहेंगे, आशावादी रहेंगे, संभावनाशील रहेंगे, ठीक है। आप सेंटेंस को एक बार अपने माइंड में अगर खुद से आप बना रहे हैं तो उस जो लाइन है उन्हें ऐसे कनेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो वर्ड सीख रहे हैं ना उनसे रिलेशन बनाते चले जाएंगे और आपको जल्दी वो माइंड में रजिस्टर कर जाएंगे, ठीक है। और आप उन्हें सस्टेन कर पाएंगे अपने माइंड में और उन्हें बार बार रिपीट कर सकेंगे, ठीक है। हमें संभावनाशील रहना है, आशावादी रहना है। संभावना होता है जैसे हम होपफुल रहते हैं इसे कहेंगे हम, ठीक है। संभावनाशील हम आशावादी हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद था बेनिवोलेंट, ठीक है। हम क्या सोच के आते हैं कि हम काफ़ी काइंड होंगे, काफ़ी दयालु भाव रखेंगे और सबकी हेल्प करेंगे। जब हम सिलेक्शन ले लेंगे अपना जो काम है ईमानदारी से करेंगे, बट हम ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। हमें क्या हो जाता है, हमें वोरेशियस हो जाता है, हमें भूख बढ़ जाती है हमारी, ठीक है। और हम क्या करते हैं जो हमारी काइंडनेस है इसे कैंसिल करके भूखड़ नेचर अपना लेते हैं कि हमें भूख बड़ी है, भूखड़ में हमारा खुद का गुजारा नहीं हो रहा, हम किसी की हेल्प क्या करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वर्ड था मुझे भूल गया, ये क्यों नहीं आया था पहले। चलो हम पहले रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट क्या था हमारा, हाँ लगातार करेंगे हम, ठीक है। जो हम मेहनत कर रहे हैं वो क्या करेंगे, इंसिसेंट करेंगे, लगातार करेंगे, ठीक है। अपना जो स्ट्रगल है इसे हम एंड करेंगे, बट उससे पहले हम जो मेहनत है एसिडियस जो है हमारी नेचर है इसे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एसिडियस नेचर को हम क्या करेंगे, इंसिसेंट करेंगे, ठीक है। यही था एक ये स्लाइड ये पहले ओपन हो रही थी, ये हम देखेंगे। चलो आज नंबर पढ़ें, ठीक है। वही हम करते हैं रिमाइंड कि आगे आपको सेशन चलाओ, आपको क्या करना है जो हम सेंटेंस बनाते हैं अगर आपको सेंटेंस बनाओगे तो काफी बेटर रहेगा आपके लिए। अगर आप नहीं बनाते तो मैं बोल रहा हूँ सेंटेंस को खुद के साथ रिलेट करें और सेंटेंस को रिवाइज करें, ठीक है। हिंदी में तभी मैं बोल रहा हूँ कि आपको रिवाइज करना हो इजी हो, ठीक है। आप एक कहानी की तरह बनाएं, ठीक है, जिससे आपको बेटर है वो इजी होंगे। अपने माइंड में रजिस्टर करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।